अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कौमी बचत से हटके 6 ऐसे बैंक जो पाकिस्तान में इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड हैं, जिनके ऊपर न सिर्फ अवाम ट्रस्ट कर रही है बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। जो इसकी एक डिवीज़न की जाती है बैंकों की, इनके एसेट्स के हवाले से, इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, इनकी जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको फिर ये रैंकिंग दी जाती है। इनकी बाकायदा हर साल जो है एक अवार्ड सेरेमनी होती है। जो बेस्ट बैंक होता है उसको बाकायदा तौर पे अवार्ड दिया जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पे जो बैंक काम कर रहे हैं उनको भी नॉमिनेट किया जाता है इंटरनेशनल यानी लेवल पे। तो यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, मार्केट में काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं। एक तो जो बैंक इस वक्त बंद होने जा रहे हैं या प्राइवेट होने जा रहे हैं, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आगे चल के शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे बैंक हैं जो बंद होने जा रहे हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है कि आप अगर इन 6 बैंकों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने वाली। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बैंक जो कि इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड हैं ये शेयर कर देता हूँ। अगर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये बैंक जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं और इसमें बाकायदा मुख्तलिफ जो इदारे हैं इसको स्टेट बैंक के अंडर जो हैं वो इन बैंकों को रेगुलेट करते हैं और इनकी जो सर्विसेज हैं वो चेक करते हैं, मुलाजमीन की ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ हैं। जैसे पिछले दिनों ये 5 लाख वाला एक बना हुआ था सिलसिला के 5 लाख तक सिक्योर हैं और बाकी पैसे हमारे सिक्योर नहीं। तो उस हवाले से आपको पता है कि एक डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है, ये भी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के समझो के बाजू है और उसके साथ ही मिलके ये काम करता है, उसके अंडर है ये इदारा। और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जो इन बैंक्स को मैनेज करती हैं। यहाँ पे तो ये हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ बैंक डबल शाह ये वो बैंक ओपन करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई आसान काम नहीं है। तो बहरहाल इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो 6 टॉप लिस्टेड बैंक हैं वो जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनकी ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूँगा क्योंकि फिर इसके ऊपर जो है काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हबीब बैंक है जो कि एसेट्स के लिहाज से बहुत ही यानी एक समझें कि ट्रस्टेबल है क्योंकि इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा, ब्रांचेज़ हैं, एटीएम्स वगैरह सारा कुछ है इनके पास। तो यहाँ पे ये मुकम्मल एक डिटेल दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1941 से ये बैंक जो है वर्किंग कंडीशन में है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसको ओन करती है। और इसके बाद मीज़ान बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है लेकिन बहुत अच्छा बैंक है ये मीज़ान बैंक। जो इस वक्त अगर देखें तो मुझे जो पर्सनली अगर मैं देखूं जो बैंकों के साथ मेरी डीलिंग रहती है तो सबसे बेहतरीन बैंक जो है वो मीज़ान बैंक है। और इसके बाद जो है वो अल्फला बैंक अल्फला चौथे नंबर पे है। एमसीबी जो है इनकी भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनके जो लोगों के साथ इनका रवैया वो बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, यूबीएल यानी ये यूबीएल बैंक जो है ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स इस वक्त दे रहा है और एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है, इसके ऊपर भी आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉप 6 बैंक हैं जिनमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इंशाल्लाह देखें। बाकी तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लोगों की और सर्विसेज के हवाले से और काफ़ी सारी इसमें प्रोटेक्शंस होती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जिसके बाद ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस वक्त ये 6 बैंक जो हैं इनमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं कौमी बचत के अलावा। कौमी बचत तो आपको पता है कि वो सरकारी एक इदारा है, उसमें तो आप किसी वक्त भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं देखते हैं जो इस वक्त 3 बैंकों के बारे में खबरें आ रही हैं। सबसे पहले अगर देखें जो क्लोज़ होने जा रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं इस बारे में। तो फर्स्ट विमेन बैंक जो है ये इस वक्त आईएमएफ की डिमांड पे जो फर्स्ट वन जो टारगेट है इस बैंक को जो है वो इस वक्त
بند کرنے کے لیے پرائیویٹ جو اس وقت عبوری حکومت ہے، اس نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ بینک جو ہے یہ آئندہ جو 3 مہینوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں تو ایس ایم ای بینک ہے، یہ بینک بھی جو ہے اس کے اوپر بھی حکومت نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ بینک بھی آنے والے 3 مہینوں تک بند ہونے کی خبریں ہیں۔ اس کے بعد زرعی ترقیاتی بینک ہے، یہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہے۔ اس بینک کو جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل کر دیا جائے، یعنی کوئی بینک اس کو دوسرا پرچیز کر کے وہ اپنے میں ضم کر لے، کیونکہ یہ زرعی شعبے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس بینک کی پہلے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، یعنی کہ اس کو بیچ دیا جائے، تو اگر یہ بک جاتا ہے تو پھر تو یہ اسی طرح اپنے کسٹمر کے ساتھ آگے چلتا رہے گا۔ اگر اس بینک کو بند کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ کریں۔ تو اس بینک کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی بینک جو ہے وہ نہ تو ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، نہ یہ بینک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بینک جو ہیں خسارے میں ہیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو آئی ایم ایف ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ بینک جو ہیں آپ کلوز کر دیں، بجائے اس کے کہ کل کو یہ کوئی نقصان کریں۔ تو اس لیے وہ پہلے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس کرنا ہر بندے کا کام نہیں، اسپیشلی بینکنگ سیکٹر میں جو ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر، آنے والے ٹائم پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس وقت یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنا ضروری تھی، کیونکہ مارکیٹ میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فلاں بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، فلاں بینک بند ہونے جا رہا ہے، تو بھائی ایسی میں نے آپ کو پہلے کئی بار کہا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی کہ کوئی ایسے کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائے۔ حکومت ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور پھر وہ بینک ہے، اس کے ایسٹس ہیں، کوئی ایسے تو نہیں ہیں کہ پیسے جیب میں ڈال کے بھاگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہیں اپڈیٹس ابھی تک، انشاءاللہ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کوئی اپڈیٹ آئے گی۔ قومی بچت کے حوالے سے اس کے پروفٹ ریٹس جو ہیں کس کروٹ بیٹھیں گے، یعنی کس سائڈ پہ جائیں گے، زیادہ ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، جو منیٹری پالیسی آ رہی ہے، منیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد اضافہ ہوتا ہے، یہ کمی ہوتی ہے، یہ سٹیبل ہوتی ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو ابھی اس ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔